अब परशुराम जी की अद्भुत पितृभक्ति की ये कहानी सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र परशुराम जी थे। ये देवतुल्य ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों से आचरण वाले थे। इनकी माता का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका के द्वारा अपराध हो जाने पर इनके पिता जमदग्नि ने जैसे ही इनसे माता को मारने को कहा तो तुरंत ही पितृभक्त परशुराम जी ने फरसा लेकर माता का मस्तक काट डाला। रेणुका के पाप का फल मिल गया। इससे महर्षि जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वो काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मुझसे मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, उनके मातृपाप का नाश हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। प्रसन्न अवदन महर्षि जमदग्नि ने वरदान देकर उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार परशुराम जी अपने भाइयों के साथ वन में गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन आश्रम पर आ गया। उस समय महर्षि जमदग्नि जी अपनी पत्नी के साथ थे। अतिथि को आया देखकर मुनि पत्नी रेणुका ने उसका अतिथि सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। सत्कार पाकर भी कार्तवीर्य ने आश्रम की होमधेनु को जबरन हर लिया। कार्तवीर्य अर्जुन के चले जाने के बाद जब परशुराम जी आश्रम पर पहुंचे तो वहां की विचित्र दशा देखी। उन्होंने देखा कि होमधेनु रो रही है। पिताजी उदास मन से कुटिया के बाहरी भाग में बैठे हैं। अपने हाथों में धनुष और फरसा लिए परशुराम जी ने अपने पिता से कारण पूछा। जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कार्तवीर्य द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन कर सुनाया। हजारों भुजाओं वाले कार्तवीर्य का नाम सुनते ही परशुराम जी आगबबूला हो गए। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध किया तथा अपने पैने बाणों से उसकी परिशुद्ध सभी भुजाओं को काटकर उसे काल के हवाले कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य के पुत्रों ने अवसर पाकर महात्मा जमदग्नि पर धावा बोल दिया। उस समय आश्रम पर ऐसा कोई नहीं था जो इनका सामना कर सके। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया। वे अंतिम घड़ी में हे राम यही चिल्लाते रहे। कार्तवीर्य के पुत्र जब चले गए तब परशुराम जी संध्या लेकर आश्रम पर आए। वहां अपने पिता का इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक करुणा पूर्वक तरह विलाप करने के बाद परशुराम जी ने अपने पिता का सम्यक और्ध्वदैहिक क्रियाएं संपन्न करके संपूर्ण क्षत्रियों का सहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान होकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सहार कर दिया। उनका क्रोध इतना बढ़ा था कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। इतना ही नहीं, उनके रक्त से समंत पंच क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। परशुराम जी ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया। इसी समय महर्षि ऋचिक साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का सहार करना बंद कर दिया और एक महान यज्ञ करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। जय श्री राम।